बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपर लूप ट्रैक का नाम भी रेलवे की लिस्ट में जुड़ चुका है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, जिसकी लंबाई 410 मीटर है, बनकर तैयार है। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सो ये होता है कि बिकॉज यू हैव अ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वर्ल्ड क्लास है। सो उससे पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा स्टेप है मोबिलिटी के अंदर, किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा, और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रिसिएशन? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फाइनली भारत ने मेड इन इंडिया, दोस्तों हम प्राउडली कह सकते हैं कि मद्रास के छात्रों ने यानी आईआईटी और इंडियन रेलवे ने मिलकर हाइपर लूप ट्रेन बना ली है। तो हाइपर लूप ट्रेन सुन ही लिया होगा आप लोगों ने। दोस्तों अगर इसकी स्पीड की बात करें तो मीडियम रेंज में लगभग 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। कैपेसिटी के बात करें तो ये 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आप अगर इमेजिन करें तो आपको मुंबई से पुणे महज 25 मिनट में पहुंच जाइएगा, या कभी कभी 30 मिनट या 25 मिनट में भी आप पहुंच जाइएगा मुंबई से पुणे। अगर आप देखें तो 7 से 8 घंटे लगते हैं मुंबई से पुणे जाने में। अगर आप ये ट्रेन से आप सिर्फ 25 मिनट में मुंबई से पुणे जा पाइएगा। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी भारत ने बनाई है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम देशों के पास है। यूरोप के पास है, चाइना और जापान के पास ही है ये टेक्नोलॉजी। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। दोस्तों यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर पाकिस्तान जला हुआ है कि पाक में ये चर्चा हो रही है कि भारत बुलेट ट्रेन भी बना लिया है, और हाइपर लूप ट्रेन की अभी हम बात कर रहे हैं जो कुछ सालों में भारत बनाकर तैयार कर लिया होगा। और हम अभी यही जो पुरानी ट्रेन्स हैं जो रुक रुक कर चलती है उसी में अभी हम हैं। तो भारत कहाँ पहुँच गया है और हम अभी कहाँ हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेट्स टू आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने अभी अपने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि पूरी दुनिया पर
इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है और ये बात बताई है अश्वनी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपरलूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक के चलती हैं और चल के रुकती हैं। तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया अब कह रहा है हाइपरलूप, अब वो हाइपरलूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपरलूप तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपरलूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफ़र आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहां पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहां पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहां पे, और ओवरऑल थोड़ी बहुत इसके ऊपर चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। जी दिलशाद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, आज की वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। आप बड़े गुस्से वाले हैं और ये भी यकीन माने बड़ी गुस्से वाली हैं। ओपनली बात करते हैं दोनों। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है लेकिन आपसे इसलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वहां पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब और ये बनाया किसने है, मजे की बात है इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब आप यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी आप क्या कहना चाहेंगी, इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। नहीं, भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा। नहीं तो दिलशाद भाई मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। शुएब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू करते हैं। भाई किस तरह कंपेयर करें,
वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है, वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा जो डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। ऊपर के कॉरिडोर चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने यहाँ पे तंज हर शख्स पे किया है जो सबको पता है। जो अब देख ले किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं, अपनी अपनी फील्ड में उनको जॉब्स नहीं मिलती, और मुल्क की डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करना है। मैं आपको बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नेबर कंट्री की बात करें तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर एक हाइपर लूप बनाने का सोचा है, जो कि 1200 किलोमीटर्स पर आवर के साथ ट्रैवल करेगी, और डेफिनेटली एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है, मोबिलिटी के अंदर किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा, और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रिसिएशन? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती।